गुस्से में मुंह फुलाकर निशु दरवाजे के बाहर बैठा होता है। तभी मकान के अंदर से गहरू बहू रीता निकलती है। निशु बेटा, तू यहाँ ऊँटकों पर क्यों बैठा है? चलकर खाना खा ले। नहीं, मुझको नहीं खाना वो जड़ा हुआ दाल चावल। जब तुम बिरयानी बनाने को बोलते हो पर डेली डेली पानी वाली दाल चावल बना के रख देती हो। अपनी बेटी को बिरयानी के लिए ललकते देखकर रीता को दुख तो लगता है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो असहाय। पड़ोसन गोमती दिनेश पर से सब्जी उठाते हुए देखकर पूछती है, क्या बात है मेरा दुलारा पोता, किस लिए गुस्सा है? क्या हुआ रीता बहू, तेरा लड़का क्यों गुस्सा है? गोमती काकी, आज घर में सब्जी नहीं बनी है, केवल दाल चावल बने हैं, इसलिए ये खाना नहीं खा रहा। कोई बात नहीं, ऐसा कर तू ये फूल गोभी ले जाकर बना ले, सब लोग खा लेना। नहीं काकी, आप और काका इस बारिश के मौसम में इतनी मेहनत करते हैं, सुबह सुबह सब्जी मंडी से माल लाकर लगाकर दिन भर फेरी मारते हैं, और मेरे पास गोभी खरीदने के पैसे नहीं हैं। रीता बहू, मैंने तुझे पैसे मांगे क्या? वैसे भी बरसात की लगी गोभी सवेरे तक गलकर खराब हो जाएगी। गोमती दिनेश वैसे तो पड़ोसी थे, लेकिन गरीब बहू के ससुराल वालों के साथ परिवार जितना स्नेह प्रेम करते थे। रीता फूल गोभी की तरी लगाकर सब्जी बनाकर परोसती है। बबू, ऐसा कर, ये दाल हटा दे, मैं तो इस रसेदार गोभी के साथ भात खा लूंगा। रीता, ये दाल निकाल लो, मैंने झूठी नहीं की अभी। सभी को दाल छोड़ते देखकर शांति थोड़ा झुंझलाकर कहती है, जब तुम सबको दाल खानी नहीं थी तो बनवाई किस लिए? अब इतना दाल बर्बाद होगा, अपने हिस्से की दाल पी लेना, शरीर में खून ही बनाएगा। सब खाने पीने लगते हैं, तभी मौसम खराब होने के साथ तूफानी आंधी पानी बरसने लगता है। अगली सुबह। अच्छा माँ रीता, मैं काम पर निकल रहा हूँ। महेश बेटा, बरखा आंधी का दिन चल रहा है, सवेरे से ही आसमान एकदम काला कर रखा है। रीता बहू, पन्नी लाकर महेश को दे दो, ओढ़ लेगा। जी माँ जी। अजय आप रुकिए, मैं पन्नी लेकर आती हूँ। तब रीता रसोई में जाती है, जहाँ अन्न का अभाव छूचे पड़े राशन बर्तनों में साफ दिख रहा था। ये लीजिए पन्नी। अजी, वो मैं कह रही थी, रसोई में एक भी साग सब्जी नहीं है। रात में गोमती काकी ने गोभी दे दिया था, तो सब्जी से रात का टाइम कट गया। राशन भी लगभग खत्म है, एक टाइम की रोटी बनाने पर थोड़ा आटा पड़ा है। रीता, अभी तो बस ये 20 रुपए पड़े हैं, इसी में से कोई साग सब्जी लाकर बना देना। बाकी देखता हूँ, दिहाड़ी लग गई तो शाम को आटा दाल चावल ले आऊँगा। शाम में राशन लाने का दिलासा देकर दुखी मन से महेश रोजी भट्टे पर निकल जाता है। जहां मानसून का मौसम अमीरों के यहाँ खुशियों की सौगात बनकर आता है, वहीं गरीबों की चौखट पर बारिश का मौसम गरीबी भूखमरी बनकर आता है। महेश का परिवार भी ऐसे गरीबी से गुजर रहा था। पूरे परिवार के पेट भरवाने का जिम्मा महेश लेकर चला आ रहा था। जिस दिन मजदूरी का काम मिलता तो 2 वक्त का खाने को मिलता, पर बारिश के खराब मौसम में ज्यादातर दिनों में दिहाड़ी नहीं मिलती तो चूल्हा भी नहीं चल पाता था। आज तो बड़ी जोर की बिजली चमक रही है, बस भगवान जी दया करना आज बारिश न हो और 1-2 दिहाड़ी लग जाए। तभी रोड से गुजरते हुए उसे लजीज बिरयानी की खुशबू आती है। आह, कितनी स्वादिष्ट लजीज बिरयानी की खुशबू आ रही है। तभी महेश की नज़र चिकन मटन बिरयानी के ढाबे पर पड़ती है, जो कि नई नई खुली थी, और एक बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में मुरादाबादी बिरयानी लिखा हुआ था। लगता है ये बिरयानी की दुकान हाल फिलहाल में ही खुली है। काफी देर दावत बिरयानी ढाबे के बाहर खड़ा होकर ललचाई आंखों से देखता है। फिर लेबर चौक पर आ जाता है, जहां बड़ी संख्या में गरीब मजदूर काम के खातिर बैठे थे। यहां पर तो पहले से ही कितने सारे मजदूर काम के लिए बैठे पड़े हैं, पता नहीं आज दिहाड़ी लगेगी कि नहीं। जहां हर गुजरते वक्त के साथ आसमान में बरसाती बादल गरजते हुए भरे जा रहे थे, वहीं महेश का बैठे बैठे आधा दिन निकल जाता है। तब जाकर कहीं वो 100 रुपये कमाता है। ऐसा करता हूँ, 100 रुपये में थोड़ा आटा दाल चीनी खरीद कर ले जाता हूँ। महेश 100 रुपये लेकर बनिया की दुकान के लिए जाने लगता है। तभी काली घटाएं गहराते हुए तगड़ी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगे थरथराते हुए वो बनिया की दुकान पर आता है, जो कि बड़े चाव से बिरयानी खा रहा था। भाई वाह वाह वाह, ये अकरम मटन की बिरयानी एकदम दमदार बनाता है। अरे भाई, मेरे मुंह को तो जैसे उसके यहाँ की चिकन मुरादाबादी बिरयानी खाने का चस्का लग गया है। मक्खन बनिया टेढ़ी नज़र से उस दुकान पर महेश को खड़ा देखकर मुंह बनाकर बुदबुदाने लगता है। आगे आइए गरीब उधारी खाने के लिए, देखो कैसे भूखे नंगे की तरह मेरी बिरयानी पर नज़र जमा रहा है। वैसे भी इसकी नज़र बहुत खराब है, ढक के रख देता हूँ वरना पचेगी नहीं। ऐसा कहते हुए कंजूस मक्खन बनिया बिरयानी ढक के कड़े लहजे में बोलता है। हाँ बोल भाई महेश, क्या चाहिए? देख पहले बोल देता हूँ, दुकान बढ़ाने का समय हो रहा है तो उधार बाकी में राशन नहीं दूंगा। हाँ, नकदी खरीदने के लिए रोकड़ा हो तो राशन ले लेना, वरना दफा हो जा। लाला जी, आज नगद पैसे लेकर आया हूँ। 1 किलो आटा, पाव भर दाल और पाव भर चीनी तोल दो। ये लीजिए पैसे, ये ले तेरा राशन।
थैली में थोड़ा थोड़ा राशन लेकर महेश अपने मकान में आता है, जिसकी छत दीवार की हालत काफी ज्यादा खराब थी। पूरा गरीब ससुराल अनाज की आस में भूखे बैठे थे। जल्दी से मुझको खाना पकाकर दो ना, पेट भी दुख रहा है। रीता बहू, देख रसोई में दिन की रोटी रखी हो तो नमक तेल लगाकर दे दे, खा लेगा तो पेट भर जाएगा। नहीं, मैं नमक तेल रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मुझको चिकन बिरयानी खानी है। निशु को बिरयानी खाने की फरमाइश करते देखकर अता गरीबी से झुंझलाकर रीता गुस्सा करती है। माँ जी, 2-4 दिनों से लड़का खाने पीने में बहुत नखरे दिखाने लगा है। पता नहीं किसको बिरयानी खाते हुए देखकर आया है, तभी से बिरयानी बनाने की रट लगाई हुई है। आज इसको भूखा रहने दीजिए। बीता बहू, वो तो बच्चा है, उसे हमारी गरीब परिस्थितियों की परख समझ नहीं है। थोड़ा और समझदार हो जाएगा तो देखेगा कि उसका पिता इस बारिश के मौसम में नमक रोटी कहाँ से और कैसे कैसे जोड़ कर ला रहा है। माँ, दादी बुआ, पिताजी आ गए। भगवान जी, महेश बेटा तू इतना भीग कैसे गया? कविता, जाकर अपने भाई के लिए चूल्हे पर थोड़ी लाल चाय रख दे। बहू, तू उसका सर पोंछ, थोड़ा सरसों का तेल लगा दे। ये भदवा के मौसम की बारिश इंसान को बिस्तर पर पटक देती है। अगर महेश बीमार पड़ गया तो हम घर में दाने दाने के लाले पड़ जाएंगे। रीता, ये राशन भी लेते जाओ और हिसाब किताब से बनाना। जी अच्छा। रसोई में राशन लाकर बहू खाना बनाने में जुट जाती है। इस 1 पाव दाल में 2-3 टाइम बना लूंगी। अभी रात का टाइम है, 1-1.5 मुट्ठी बना देती हूँ, बाकी सब लोगों के लिए। मैं तो चावल के पानी के साथ खा लूंगी। तभी रसोई के अंदर आती हुई अपने गरीब बहू की बातें सुनकर शांति रोने लगती है। रीता बहू, इतने थोड़े से राशन को ज्यादा चलाने के लिए तो अपना पेट काट रही है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना ऐसा दिन देखना पड़ेगा। जब तक तेरे ससुर जी कमाते धमाते थे, घर में खाने पीने को दुख नहीं था। अब बस मैं किसी कोठी में रोटी बनाने का काम पकड़ लूंगी। जो महीने का 3,000 रुपये मिलेंगे उससे घर में इकट्ठे राशन डलवा दूंगी। एक अकेले महेश पर सबको बिठाकर खिलाने का बोझ देना सही नहीं। मगर माँ जी, आपका भी तो बुढ़ापे का शरीर है। इतनी उम्र में आप दूसरों के यहाँ खाना पीना कैसे बनाएंगी? आप इन कोठी वाले के स्वभाव को नहीं जानती। बड़े कठोर होते हैं, जितने के पैसे नहीं देते उससे ज्यादा काम ले लेती है। बहू, तेरी बात ठीक है, लेकिन ये कोठी वाले अमीर लोग घर का खानपान खास ज्यादा नहीं खाते। हमारी पड़ोसन गोमती जिस घर में लगी है, 8-10 पुलकी और 1-2 किस्म की आलू गोभी वगैरह की सब्जी बनाती है। कल मैं बात करके जाऊंगी। कुछ देर में बहू सभी को पतली पानी वाली दाल के साथ चावल परोसती है, जिसे देखकर मनीष निशु मुंह बना लेते हैं। माँ, तुमने आज फिर से पानी वाली दाल और चावल बनाए। मैं नहीं खाऊंगी ये थोड़ा सा खाना। मुझको भी ये गरीबों वाला खाना नहीं खाना। जब देखो डेली डेली ये फीके से दाल चावल बनाती हो, कभी भी कुछ अच्छा नहीं बनाती हो। बारिश के मौसम में हमारे सारे पड़ोसियों के यहाँ बिरयानी बनती है।